अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह किचन लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर दुनिया में ऐसी चीज़ है जो भूख मिटाने के साथ साथ दिल भी जीत लेती है तो वो है कबाब पुलाव। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक जज्बात है, एक इमोशन है, मसालों की महफिल और स्वाद का रंग मैच। वीडियो की एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं होते, तो वो मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, और अगर आपको मेरी इस सीक्रेट रेसिपी को जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा कबाब और पुलाव जो है बन के तैयार होगा। तो चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मसालेदार बना था। तो ये मज़ेदार और चटपटी सी डिश जो है, जो सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करती है बल्कि दिल भी जीत लेती है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं कबाब पुलाव। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो जो बोनलेस चिकन है, हमने उसे पीसेस में जो है काट लिया था। आप लोग भी इसे पीसेस में काट लीजिएगा, और बोनलेस अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर हमने इसे कुकर में दे दिया है, और साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने 100 ग्राम्स जो है डाल दिया था। चिकन 500 ग्राम और 100 ग्राम्स डाल दिया था। और साथ ही साथ 10 सूखी मिर्च दी थी, फिर धनिया पाउडर दिया था हमने, फिर गरम मसाला दिया था, फिर हल्दी दिया था, और साथ ही साथ थोड़ा सा सॉल्ट दिया था स्वाद अनुसार। और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट दिया था, और रेड चिली पाउडर भी दिया था। और साथ ही साथ हमने इसमें जो है ना चाट मसाला जो रहता है वो भी दिया था, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। और फिर साथ ही साथ लौंग इलायची दिया था, और गोलकी भी हमने दिया था। अगर वो नहीं है तो उसका पाउडर आप लोग दे सकते हो। और उसके अलावा हमने यहाँ पर जो है कुकिंग ऑयल दिया था 1 चम्मच। और उसके बाद फिर आपको इसमें जो है पानी दे देना है जितनी आपकी चिकन की क्वांटिटी है। और फिर जब तक आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है सूख ना जाए। और साथ ही साथ हमने इसमें जो है प्याज दिया था। और बस अब कुछ करना नहीं है, कबाब के तो सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। बस कुकर में चलाओ और पानी सुखाओ, 2-3 सीटी मरवाओ, उससे बहुत ज़्यादा काम करो। और फिर इसको जो है हमें इसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेना। तो ये देखिए, हमारे इस कुकर में सारा पानी जो है वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसे मिक्सी जार में रख के जो है पेस्ट कर लेना है अच्छे से। तो पेस्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं इसमें, बस हमें इसमें क्या करना है, थोड़े से कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं तो फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दिया है फिर से चाट मसाला और गरम मसाला। और उसके बाद अब हम लोग जो है अंडा देंगे। अंडा यहाँ पे एक है टिप नंबर 1। बहुत किसी का अंडा का साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो लोग एक बार में ढाल देते हैं, तो कबाब का जो कंसिस्टेंसी वो बहुत ज़्यादा गीला गीला टाइप का हो जाता है। तो आपको पहले थोड़ा थोड़ा अंडा करके डालना है, जैसे कि मैंने डाला है, उसके बाद फिर आपको ऐसे करना है। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी जो है अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। अब भाई, ये कोई आम चावल दाल का जोड़ा तो है नहीं, ये है एक रॉयल कपल, शहंशाह कबाब और महारानी पुलाव। सोच के देखो, जब कबाब और पुलाव मिलते हैं तो किचन में ऐसा लगता है जैसे शादी का फंक्शन चल रहा हो। एक तरफ सिजलिंग कबाब जो धुएंदार गर्मा गर्म से निकल कर आता है, और दूसरी तरफ पुलाव जो मसालों की महफिल में इतना डूब जाती है कि हर दाना एक मुकम्मल शायर लगता है। और जब दोनों एक साथ प्लेट में आते हैं तो भाई साहब, इंसान अपनी डाइट का गम जो है वो भूल जाता है। और यहाँ पर हमारी बावर्ची एक तरफ शामी कबाब को जो है गोल गोल आकार देने में पड़े हुए, और यहाँ पर चांद कितने सारे डिस्कवरीज़ भी हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आपको जैसे पसंदीदा शेप से आप वैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लैट ही रखा था और अच्छी तरीके से क्रिस्पी करके तल लिया था, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाए। स्पाइसी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये थी मेरी सीक्रेट रेसिपी कबाब की, जो मैंने आज रिवील कर दी है। तो चिकन शामी कबाब बनाने का प्रोसेस अलग रहता है और बीफ शामी कबाब बनाने का प्रोसेस अलग रहता है। बीफ शामी कबाब की भी रेसिपी है मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई रखी है। तो यहाँ पर हमारा चिकन शामी कबाब अच्छी तरीके से रेडी हो गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बना था। तो चलिए अब बढ़ते पुलाव की तरफ। तो पुलाव में सबसे पहले आपको जो है चावल ले लेना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब चावल लिया था। और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले थे, जैसे लौंग, इलायची, फिर बड़ी इलायची, फिर सौंफ था, और साथ ही साथ दालचीनी था, और साथ ही साथ यहाँ पर जीरा था, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर था। तो सबसे पहले आपको सारे खड़े मसाले दे देने हैं, तेज़पत्ता भी देना है आपको, लेकिन कश्मीरी रेड चिली पाउडर अभी आपको नहीं देना है। और फिर आपको जो है प्याज जो है वो देना, और साथ ही साथ उसके ऊपर से आलू दे देना है पहले ही, ताकि आलू जो है अच्छी तरीके से आपका
पक जाए। और आपको इसे हमेशा हिलाते रहना है, वरना जलने की भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो अब एक और बात है, खाने की पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि कबाब सिर्फ एक खाना नहीं है, एक फ़िलॉसफ़ी है। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी भी इसी तरह बैलेंस होनी चाहिए, कभी तीखा कबाब जैसा तो कभी हल्का फुल्का पुलाव जैसा। मतलब अगर ज़िंदगी सिर्फ पुलाव जैसे सिंपल हो तो मज़ा नहीं आता, और अगर सिर्फ कबाब जैसी स्पाइसी हो तो जीने का भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि हर टाइम बिज़ी। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको कुछ अपनी मन पसंदीदा वेजीज़ देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर गाजर दिया, और फिर जो पीज़ रहते हैं वो दिए, और यहाँ पर हमारा जो धनिया पाउडर है और साथ ही साथ रेड चिली पाउडर जो है वो जाएगा। फिर आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और तब तक चलाना है जब तक कि अच्छी तरीके से मतलब पक ना जाए, क्योंकि जलने के चांसेस रहते हैं। और ये है मेरी टिप नंबर 2, आपको इसमें दही देके एकदम अच्छी तरीके से चलाना है। अगर आप लोग बीच में अगर रोक देंगे तो फ्लेवर इसका ख़राब हो जाएगा। तो जो बिगिनर्स है वो ऐसा कर सकते हैं, वो पहले गैस ऑफ कर लिया और पहले अच्छी तरीके से दही को उन्होंने ये कर लिया, उसके बाद फिर से आप लोग गैस ऑन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी टिप नंबर 2। फिर हमने यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज़ भी दी थी ताकि स्पाइस का थोड़ा सा फ्लेवर आए। अब आप लोग सोच के देखें, जब कबाब और पुलाव मिलते हैं तो किचन में ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छा सा माहौल है। और खाने की पॉलिटिक्स भी देखो, कबाब को हमेशा हीरो बनाया जाता है। हर पार्टी में सबसे पहले कबाब सर्व होता है, सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक होता है, इंस्टा स्टोरीज़ बनते हैं। बेचारा पुलाव बस एंड में एक साइड रोल निभाता है। कबाब सुपरस्टार है और पुलाव एक सपोर्टिंग एक्टर। ऐसा क्यों भाई, ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? जिसका काम सिर्फ खाना कंप्लीट करना होता है, लेकिन भाई पुलाव भी बहुत ज़्यादा आपको देना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने 1 किलो चावल में जो है 10 कप हमने पानी दिया था। अगर आपका पुराना चावल है तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिएगा। और फिर हमने इसको दम में रखने के लिए नीचे में जो है तवा बिठाकर उसके ऊपर हमने जो है अपनी देगची को रख दिया था, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मीठा अतर दिया था और थोड़ा सा गुलाब जल दिया था, और साथ ही साथ हमने इसमें फूड कलर ऐड किया था। नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिए। लेकिन असल सच ये है कि अगर सिर्फ कबाब खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी, और सिर्फ पुलाव खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। जब दोनों मिलते हैं तभी असली स्वाद आता है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी होती है, थोड़ा मज़ा, थोड़ा सिंपल, और तभी जीने का मज़ा आता है। और यहाँ पर हमारा पुलाव आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, नीचे में लगा नहीं है। तो आजकल हम कबाब पुलाव की तरह परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड, ऑफिस में बॉस। लेकिन दोस्तों असल बात ये है कि जैसे पुलाव और कबाब एक दूसरे के साथ मिलकर बेस्ट बनते हैं, वैसे ही हम भी अपने लाइफ के सही फ्लेवर्स ढूंढकर एक परफेक्ट प्लेट बना सकते हैं। तो चलिए कबाब पुलाव का स्वाद ले, ज़िंदगी का भी मज़ा ले, और कभी भी डिश को कम मत समझे, क्योंकि प्लेट छोटी हो या बड़ी स्वाद मिलने से बनता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।